हेलो फ्रेंड्स, वीबीए ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेव शीट रेंज एज पीडीएफ। मतलब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं एक्सेल में तो उसके जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो हम या तो पीडीएफ में सेव करते हैं या फिर किसी नई एक्सेल शीट के रूप में सेव करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो हम शीट रेंज या शीट का डेटा है वो पीडीएफ में किस तरह से सेव करते हैं। सिंपल कोड है लेकिन उसमें फिक्स्ड पथ कौन सा है किस तरह से ले सकते हैं, या वेरिएबल पथ कौन सा है किस तरह से ले सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट पथ कौन सा है, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने ये हमारी ऑटोमेटिक जीएसटी इनवॉइस सिस्टम बनाना सिखाया था। अब यहाँ पर A1 से लेके I38 तक हमारा ये इनवॉइस का फॉर्मेट है। अब इसको हम जैसे ही सेव एज पीडीएफ करें तो वो डिफ़ॉल्ट फोल्डर में चला जाएगा, या फिर फिक्स्ड हमारा जो पथ है वहाँ पर सेव होगा, या फिर वेरिएबल पथ में सेव होगा। वो तीनों कोड हम जानेंगे। और चौथा एक कोड होता है जिसमें हम मैन्युअली पथ सिलेक्ट करते हैं और मैन्युअली हम उसका नाम भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये चार तरीके हैं। चलिए जानते हैं। चलते हैं डेवलपर टैब की ओर और विजुअल बेसिक में। सबसे पहला है सेव टू डिफ़ॉल्ट फोल्डर, यानी कि आप अगर पथ कुछ भी नहीं देंगे तो ये हमारा जो कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट वाला डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है वहाँ पर सेव हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी 10 नंबर वाली ये जो हमारी इनवॉइस है, यहाँ पर एक दो आइटम और ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 15 और ये 5 ये हमने ऐड कर लिए। अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे, हम सीधा इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करेंगे। यहाँ पर लिखा है डीम एफनेम एज वेरिएंट। एफनेम क्या है? शीट इनवॉइस की I5 में जो टेक्स्ट है, फिर माइनस का सिंबल लगाएगा और इनवॉइस का C5 का जो टेक्स्ट है वो I5 और C5। I5 क्या है? ये इनवॉइस नंबर यानी 10, और C5 क्या है? कस्टमर का नेम। तो इसका नाम क्या होगा? 10 के कंप्यूटर्स। इस तरह से उसका नाम सेव होगा। तो हमने नाम दे दिया है एंड डॉट पीडीएफ। कौन से टाइप में सेव करना है? तो डॉट पीडीएफ। इफ ट्रिम शीट इनवॉइस डॉट रेंज I5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो मैसेज देगा कि I5 इज़ एम्प्टी, एग्जिट सब और एंड इफ। हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा I5 है वो ऑटो जनरेटेड है। अगर आप मैन्युअली लिखते हैं तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंपल सा कोड है डिफ़ॉल्ट फोल्डर में सेव करने के लिए। शीट्स इनवॉइस डॉट रेंज A1 टू I38 एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट, स्पेस लगाया, टाइप कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल टाइप पीडीएफ, कॉमा, स्पेस, फाइल नेम कॉलन इज इक्वल टू एफ नेम, कॉमा, स्पेस और अंडरस्कोर। अभी अंडरस्कोर क्यों लिखा है? क्योंकि ये लंबा कोड एक लाइन में ना दिखाते हुए हम दो लाइन में दिखा सकते हैं। क्वालिटी कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल क्वालिटी स्टैंडर्ड, कॉमा, इंक्लूड डॉक प्रॉपर्टीज कॉलन इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा, इग्नोर प्रिंट एरियाज कॉलन इज इक्वल टू ट्रू, ओपन आफ्टर पब्लिक कॉलन इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू करेंगे तो ये सेव होने के बाद जो पीडीएफ है वो ओपन करके आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर कहीं पर भी रख के इसको रन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारा डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर देख लेते हैं।
ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर है, यहाँ पर कहीं पर भी पीडीएफ सेव नहीं हुई है। अब हम हमारे VBA कोड में चलते हैं और उसको रन करते हैं। ये हम हमारे कोड में आ गए, कहीं पर भी कर्सर रख के इसके बीच में, और इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे देखिए ये ओपन होके आ गई। इसको क्लोज करते हैं, फिर से वो डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर वाली के कंप्यूटर्स वाली PDF जनरेट होके आ गई है। फिर से हमारी कोडिंग में चलते हैं। ये हो गया डिफ़ॉल्ट फोल्डर पथ। अब दूसरा है सेव टू अ फिक्स्ड पथ, फोल्डर पथ ऑलरेडी कोडेड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोल्डर पथ लेंगे एक, डिम फोल्डर पथ हैज स्ट्रिंग, fname आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और वेरिएंट भी ले सकते हैं। फोल्डर पथ क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने फोल्डर पथ लिया है दिस वर्कबुक डॉट पथ एंड एप्लीकेशन डॉट पथ सेपरेटर। जहाँ पर ये हमारी एक्सेल वर्कबुक होगी उस फोल्डर में ये सेव करेगा। यहाँ पर हमारी जो ये एक्सेल वर्कबुक है वो कहाँ पर है, वो डी ड्राइव में है, तो ये डी ड्राइव में वो इनवॉइस सेव करेगी। चलिए पहले मैं डी ड्राइव दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये मेरी डी ड्राइव है, यहाँ पर कोई भी अभी PDF सेव नहीं हुई है। और ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक GST इनवॉइस है जो हमारी ये वर्कबुक है। तो यहाँ पर खाली फ़र्क कितना है, फोल्डर पथ हमने दे दिया और fname तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट था हमने आगे वाले कोड में लिया था वही लिया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम फाइल नेम करेंगे उसमें फोल्डर पथ एंड fname लिखना है बस। यहाँ पर जैसे फाइल नेम में क्या लिखा था, fname लिखा था, वैसे ही यहाँ पर फाइल नेम में फोल्डर पथ एंड fname लिखना है, बाकी सब कोड सेम है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं। ये ओपन होके आ गई, क्लोज किया। चलिए हमारा डी ड्राइव देखते हैं। ये हमारा डी ड्राइव है, देखिए यहाँ नीचे आ गया है 10 नंबर वाला के कंप्यूटर्स वाला। चलते हैं कोडिंग की ओर। तीसरा है सेव PDF टू पथ फ्रॉम सेल, यानी कि यहाँ पर ये जो हमने L5 में पथ लिखा है, देखिए D://invoice/ इन्वॉइसेस नाम का एक फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है डी ड्राइव में, उसमें ये सेव कर दे। चलिए चलते हैं कोड में और देखते हैं। देखिए यहाँ पर फोल्डर पथ क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ शीट invoice.range L5.txt, बस इतना लिखना है, बाकी तो सब सेम ही है ऊपर वाला जो कोड लिया था वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको वो फोल्डर दिखा देता हूँ, अभी एम्प्टी है। यहाँ पर ये डी ड्राइव में इन्वॉइसेस वाला फोल्डर है, इसको ओपन किया, ये अभी एम्प्टी है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और इस कोड को रन करते हैं। जैसे ही रन किया ये ओपन होके आ गई, क्लोज़ किया। वो फोल्डर हम मिनिमाइज़ किया था, देखिए यहाँ पर मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये PDF सेव हो गई है। क्लोज़ करते हैं। अब चौथा है मैन्युअली हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, हम पथ भी चूज़ कर सकते हैं और फाइल का नेम भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें और आगे वाले कोड में क्या फ़र्क है, देखिए डिम RNGs रेंज सेट रेंज इज इक्वल टू शीट इनवॉइस डॉट रेंज A1 to I38 जो हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट है। ओपन सेव एज डायलॉग फॉर PDF, सेव पथ क्या होगा, इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट सेव एज फाइल नेम।
अब ये क्या है कि जैसे एडवांस कोड होगा कि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा फाइल डायलॉग और ऐसा, लेकिन हम सिंपल से वर्ड में इसको यूज़ करते हैं गेट सेव एज फाइल नेम, ब्रैकेट ओपन, इनिशियल फाइल नेम क्या होगा, इनवॉइस लिखा हुआ आ जाएगा, कॉमा स्पेस अंडरस्कोर फाइल फिल्टर कॉलन इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पीडीएफ फाइल्स, कॉमा स्टार डॉट पीडीएफ ब्रैकेट बंद, कॉमा स्टार डॉट पीडीएफ डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। अब ये 2 बार क्या हुआ कि जो भी हमारा टाइप होगा, जो ड्रॉप डाउन एरो है, उसमें पहले से ही वो पीडीएफ फाइल ही सेव करके दे देगा, तो हमें सेव एज पीडीएफ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो दूसरा डॉट पीडीएफ है वो फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो यहाँ पर इफ़ सेव पथ इज इक्वल टू फॉल्स, तो मैसेज बॉक्स सेव कैंसल्ड एग्जिट सब एंड इफ, मतलब हम उसको क्लोज भी कर देंगे तो वो मैसेज दे देगा सेव कैंसल्ड एंड इफ। अब एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में क्या लिखना है, rng डॉट एक्सपोर्ट एज फिक्स्ड फॉर्मेट टाइप कॉलन इज इक्वल टू एक्सेल टाइप पीडीएफ, सेम टू सेम सब कुछ सेम है, यहाँ पर सिर्फ सेव पथ लिख देना है। यहाँ पर इसको आपको खास ध्यान में रखना है। चलिए इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये कोड रन करते हैं, तो क्या होगा देखिए। पहले डिफ़ॉल्ट फोल्डर हमारा ओपन होगा, हम चाहे तो किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। नीचे देखिए आप पीडीएफ फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो सेव कैंसल्ड। अब आपको मान लीजिए पूरी शीट सेव एज पीडीएफ करनी है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखना है आपको, एक्टिव शीट। बस वो जैसे आरएनजी था और हमने रेंज को सेट किया था आरएनजी को, उसके बदले सिर्फ हमको लिखना है एक्टिव शीट। और पूरी वर्कबुक में जितनी भी शीट है और उसके जितने भी पेज होंगे वो सारे हमको सेव करने हैं, तो दिस वर्कबुक लिखना है बस। ये 2 चेंजेस आपको करने हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो के बारे में कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।